क्या हाल है? सब बढ़िया? आ गया है बस सीट, है ना? देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना? आइए आज हम लोग क्या करेंगे, 15 ए दिख रहा है विजिबल टू यू? 15 ए का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? आपको पता है इस सीरीज में हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे, है ना? आप लोगों के पास बुक होगा, ठीक है? बुक निकाल लीजिए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है? रेडी, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यूबॉइड का डायमेंशन, अच्छा इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस है ना? 4 अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए सब एक ही टाइप का क्वेश्चंस है, हम एक करा के आपको दिखा देते हैं, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट है आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? देखिए एक आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है। आपको पता है क्यूबॉइड का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन में एल होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है? और जब इसको L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में कहीं भी दिया हो वैल्यू इसका, ठीक है? जहां पे लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ a है ना, एक नंबर सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख रहा है, ठीक है? इसका लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? ब्रेथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और हाइट दैट इज 4.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है? These all are the values for length, breadth और height। और जब आप L, B और H तीनों को इस फॉर्म में लिखोगे, मीन्स लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशंस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लिखा हो ये अंडरस्टूड है, ठीक है? ये डायमेंशन है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है ये लेंथ है, और ये बोल रहा है ब्रेथ है, और ये बोल रहा है कि हाइट है। आई बात समझ में? अब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, अब आपको पहला निकालना है, ठीक है? इसी में फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला आपका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट होता है उस यूनिट का क्यूब होता है, इसका आंसर होता है। ये एकदम बउआ जैसा सवाल है। बउआ जैसा मतलब कि आराम से वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेंथ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और हाइट दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए 12 इंटू 8 इंटू 4, डेसिमल हटेगा यहाँ से, नीचे डिवाइड होगा 10 से, और यहाँ पे यूनिट सीएम है तो इस सीएम का ना होल क्यूब हो जाएगा, या फिर ऐसे भी प्यार से लिख सकते हैं सीएम क्यूब, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले कटने वाला है तो काट के देख सकते हैं, 5 से 2 टाइम्स गया, 5 से 9 टाइम्स में, अब 2 से ये 4 टाइम्स में गया, अब आपके पास बच रहा है 12 इंटू 4 इंटू 9 और सीएम क्यूब, ठीक है? कोई फॉलो आप कर सकते हैं दोनों में से। इंटू 9 सीएम क्यूब। एक और स्टेप में लिखेंगे, फाइव 9 36 और 36 और 5 41, ठीक है?
414 cm³ विल बी योर आंसर। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया क्या? एक मिनट, देखिए 5 से 2 टाइम्स, 5 से 9 × 45, ठीक है, 2 से 4 टाइम्स, 12 4 ये 12 24 36 48, सॉरी ये 48 होगा। ठीक है, 48 × 9, लो 48 से 9 बाद में करो इंटू 9 × 72 है ना, 2 7 कैरी होगा, 36 36 7 43। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मिस्टेक्स हो गया। 432 cm³, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, इसकी वॉल्यूम हो गई। कैलकुलेटिव पार्ट है, आप कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, एक नंबर में वॉल्यूम निकल के आ गया। सेकेंड क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड पूछा जा रहा है, इसी के अंदर क्या है, सेकेंड है आपसे, इसी में पूछा जा रहा है बी नंबर पार्ट, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन है अपने पास। सेकेंड लेटरल सरफेस एरिया, एक मिनट, लेटरल सरफेस एरिया, और थर्ड पूछा जाएगा दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यही है। चलिए अब बी नंबर पार्ट सॉल्व करिए। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जब क्यूबॉइड का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को रिमूव कर देंगे तो जो सरफेस बचेगा, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और साइड लेफ्ट और साइड राइट, ये चार पार्ट को इकट्ठे बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस बोलते हैं। और जब उस सारे सरफेस का एरिया हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है ना 2 × LB + BH + HL, ये होता है। और क्योंकि एरिया है तो यूनिट जो है ना, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अब अगर ऐसे करोगे तो 2LB आएगा प्लस 2BH प्लस 2HL आएगा। ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। अगर इसमें से आप बॉटम पार्ट मतलब LB और टॉप पार्ट प्लस LB, ये दोनों रिमूव कर दोगे ना, मीन्स क्या, आप अगर इसमें से 2LB माइनस कर देते हो इसमें से, तो जो निकल के आता है वो 2BH प्लस 2HL आएगा। मीन्स 2 कॉमन ले लो, BH प्लस HL, ये आपका जो निकल के आएगा ये कहलाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? अब इसी फार्मूला पे आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू किस चीज का रखेंगे आप? वैल्यू रखेंगे आप BH, B मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट दिया हुआ, हाइट कितना 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस हाइट कितना 4.5 सेंटीमीटर, L लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 45 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 5 = 40, 4 8 का 8 16 24 32 और 4 36, और एक पॉइंट यहां डल जाएगा, है ना, तो 36
CM स्क्वायर प्लस 45 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 5 4 0 14, हाथ में 1, 540, एक डेसिमल पड़ जाएगा ना, तो 54 CM स्क्वायर। आई बात समझ में, दिख रहा है? अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10, हाथ में 1 है ना, 5 3 1 8, 6 4 10, 5 3 8 1 9 CM स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आगे करेंगे फर्दर, तो 180 CM स्क्वायर आ जाएगा। जो ये आपके पास वैल्यू आया ना, दिस वैल्यू इज फॉर व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया। ये आपका ये निकल के आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आगे एक निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अपने पास जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है और आंसर लेना है। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर ये फॉर्मूला बन रहा है टोटल सरफेस एरिया का, क्या बन रहा है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर इंटू BH। अभी आपके पास क्या आया? लेटरल सरफेस एरिया। यहां से करिए, यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, BH, B की वैल्यू 8 सेंटीमीटर प्लस B की वैल्यू 8 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर हाइट हो गया और लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आप ऐड ऑन कर दोगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू है, इसमें अगर 2LB की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं तो कितनी होगी? 2 इंटू लेंथ इंटू B, लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू निकालिए, 2 इंटू 8 9 16, हाथ में 1 8 1 9 सेंटीमीटर, 8 2 16, हाथ में 1 8 1 9, 6 2 12, हाथ में 1 9 2 18 19 CM स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू ऐड कर दोगे इसमें, 192 CM स्क्वायर, 180 298, 17, हाथ में 1 2 1 3, तो ये 372 CM स्क्वायर आया ना, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इसमें सेम पैटर्न पे, इसमें जो क्वेश्चंस और दिया हुआ 3 और क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप बनाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर भी वही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, थर्ड भी वही है और 4 भी वही है। ठीक है, इसी पैटर्न से बनेगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेटरल सरफेस कैसे निकलता है और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। जहां से भी आपने पढ़ा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, तो उसके बिहाफ पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।